हमारी जिंदगी में अनचाही बातें दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ते खोल देती है। जय मसीह के मेरे प्रियो, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम को मिले। हाँ, ये सच है कि हमारे जीवन में की अनचाही बातें जो परमेश्वर द्वारा मना की गई है, पर फिर भी हम उसे अपनी जिंदगी में रखते या लाते हैं, तो वो बातें या चीजें दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार बन जाती है हमारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। हम बाइबल से भी इसका उदाहरण देखेंगे और हमारी निजी जिंदगी से भी। हमारी निजी जिंदगी से हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। हम सब जो मसीही लोग हैं, हम सब अलग अलग धर्म और जातियों से आते हैं और हमने अपने पुराने जीवन में अलग अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन किया है अपने धर्म के अनुसार, और इन सब को छोड़ के हमने मसीह को अपना जीवन दिया है। पर फिर भी हम अनजाने में या कभी कभी जानकर भी कुछ हमारी पुरानी रीतियों या रिवाजों को मान्यता देते हैं, जबकि मसीह में हमारा नया जीवन होने के बाद हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि लाल धागा बांधना या कई रंग के धागे आते हैं आपस में गुंथे हुए, उन्हें बांधना, या काला धागा बांधना, या काला सफेद कंगन पहनना, काला टीका लगाना, ये सब हम मसीह में आने के पहले पूरी ईमानदारी, धार्मिकता और पूरे विश्वास के साथ फॉलो करते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे इस दिन ये करो, इस दिन ये मत करो, इस दिन ये खाओ, इस दिन ये मत खाओ, ये समय शुभ है, ये समय अशुभ है फला काम के लिए। ये सारी ही बातें कहीं ना कहीं देवी देवताओं, ज्योतिषियों और धार्मिक अनुष्ठानों या फिर टोने टोटके से जुड़ी होती है। कभी कभी तो हम हमारे कोई प्यारा पर्सन तोहफे में ऐसी कोई चीज दे देता है हमारी भलाई सोच के, अनजाने में कि ये हमारे जीवन पे क्या असर डालेगी, और हम बड़े प्यार से उसे अपने पास या घर में रखते हैं। जैसे सुख समृद्धि के नाम पे लाफिंग बुद्धा हो गया, विंड चाइम्स हो गया, और भी बहुत कुछ। इन बातों या चीजों की लिस्ट बहुत बड़ी है प्रियो, मैंने तो बस कुछ ही चीजों का जिक्र इस वीडियो में किया है, वरना ये चीजें बहुत सारी है, ऐसी बातें बहुत सारी है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से दूर रखना बहुत जरूरी है। पर विश्वास कीजिए, ये सारी ही बातें हमारे जीवन में अगर इनमें से कुछ भी बात या चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं को प्रवेश करने या इन बातों के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को अलाउ कर रहे हैं हमारे जीवन में प्रभाव डालने के लिए। क्योंकि ये सारी बातें या चीजें अपने आप में कोई मतलब या कारण रखती है, ये ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित की गई या तांत्रिकों द्वारा निर्धारित की गई या किसी मान्यता के तहत जो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार तय की जाती है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो भी कपड़ों या कोई भी सामान की जब हम शॉपिंग करते हैं, उसे परचेज करते हैं, तो उसमें कई बार शैतानी प्रिंट होते हैं। फैशन के नाम पर हम ले लेते हैं, उनके द्वारा भी हम अनजाने में इन दुष्ट आत्माओं को इनवाइट कर देते हैं अपने जीवन में। प्रिय भाई बहनों, हम कई बार इन चीजों या बातों के कारण अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन चीजों या बातों के द्वारा ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन पर अपनी पकड़ बनाए रखती हैं और हम समझ ही नहीं पाते। अगर हमने इन बातों को अपने जीवन से अलग नहीं किया, तो यही बातें हमें नुकसान पहुंचाती रहेंगी। हो सकता है कि आप इन सारी बातों से सहमत ना हो, पर ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे मसीही भाई बहनों ने एक्सपीरियंस की है कि इन बातों के द्वारा, जो कि अच्छी नहीं थी। वचन कहता है, होशे उसका 4 और उसका 6वां वचन,
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना करना, ना सिखाना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या तोन्हा, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। इन वचनों में क्लियर है कि परमेश्वर इन कामों को करने वालों और इनके मानने वालों से घृणा करता है। अगर हम में से कोई भी इन बातों में अब भी फंसा हुआ है, तो अब भी जान लेने के बाद इन बातों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। नहीं तो हमें दुष्ट आत्माओं से सताव का सामना करना पड़ सकता है। हम वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा साउल राजा से अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने को कहा था, तो ये निर्देश दिया था कि तू सब कुछ नष्ट कर देना। हम वचन से जानते हैं, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्योंकि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। पर साउल ने क्या किया? हम वचन 9 में देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और उसका 9 वचन। परंतु अगाग पर, जो अमालेकियों का राजा था, और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। अब साउल ने जो अच्छा लगा और उसे नष्ट करने का दिल ना किया, वो सब छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। इसलिए परमेश्वर उससे क्रोधित हो गए। हम वचन में देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और उसका 23 वचन। सैमुएल साउल से कहता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और यही नहीं, आगे हम वचन में देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और उसके 14 वचन में, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रियो, हम जब भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, और जिन बातों को परमेश्वर ने हमें अपने जीवन से नष्ट करने को कहा है, हम नहीं करते, तो हम साउल की ही तरह दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। और हाँ, दुष्ट आत्माएं दुष्ट ही होती हैं। वो हमारे जीवन में दुष्ट कामों को ही करेंगी।
वो हम देखते हैं ना, जो अलादीन का चिराग घिसने के बाद जीनी निकलता है और वो हमारे सारे कामों को करके दे देता है। या फिर कई सारी मूवीज़ में हम देखते हैं कि हाँ, भूत अच्छे होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। पर ये सब झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। दुष्ट आत्माएं दुष्ट ही होती हैं, वो हमारे ज़िंदगी को नरक बना देती है, दुष्ट कामों से भर देती हैं। और ऐसे में जब हम अपनी किसी तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाते और प्रार्थना कर कर के धीरज खो देते हैं, तो परमेश्वर को सवाल करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। जब तक हम शैतान की हर चीज अपने घर और जीवन से निकाल बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक वो अपना अधिकार हम पर जमाए रखता है। अगर हमारे घर पे किसी भी ऐसी चीज का वास हो, अगर हमारे घर के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से में कोई ऐसी चीज छुप कर बैठी हो जो हमें नुकसान पहुंचा रही हो और हमें पता नहीं, जैसे कि अगर हमारे घर में कोई सांप छुपा हुआ हो और हमें पता नहीं है, तो जब तक हमें पता नहीं तब तक तो हम बिल्कुल निश्चिंत और एकदम सामान्य रहेंगे। पर जिस घड़ी हमें ये पता चल गया कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कभी भी घर के किसी भी मेंबर के लिए जानलेवा हो सकती है, तो हम जब तक उसे घर से बाहर ना खदेड़ दें या उसे नष्ट ना कर दें, तब तक सुकून से बैठ नहीं सकते। एक और उदाहरण हम वचन के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे, जिससे हम और स्पष्ट हो जाएंगे कि क्यों इन अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड बातों को हमें अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन। लिखा है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस वचन से हमें साफ होता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने वो सब अपने जीवन से नष्ट किया जो मसीही जीवन में अनुचित है। हमें भी अपने जीवन की पुरानी हर वो बात या चीज अपने जीवन से दूर करनी चाहिए जो मसीही जीवन को बिलोंग नहीं करती। वो चाहे कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो हमारे लिए, फिर भी उसे हमें जिंदगी से निकाल देना ही उचित है। अगर हम परमेश्वर के लिए एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा निर्णय भी लेते हैं, तो परमेश्वर के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने परमेश्वर के लिए लिया हुआ एक छोटा सा निर्णय भी पूरी ईमानदारी से लिया, तो उसकी आशीष को हम किसी भी रीति से नहीं खोने पाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इन बातों के बारे में अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं, आप जरूर कीजिएगा। और हमारे पास हमारे परमेश्वर ने सुख समृद्धि या शक्ति हासिल करने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से बचाने के लिए अपना नाम दिया है, यीशु नाम। उसका अनमोल लहू बहाया है, लहू दिया है, और उसकी आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा दी है। क्या ये काफी नहीं है हमें, जो हम इन चीजों या बातों के इस्तेमाल करें? ये सारी बातें, ये चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम क्यों इन चीजों के पीछे जाएं? हमारा परमेश्वर जब इतना अद्भुत और इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थी है, हर बातों के ऊपर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है हमारा। ये सब जो बातें जो उसकी ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। ये सब शैतान की युक्तियां हैं हमें भरमाने के लिए। उसकी युक्तियों से बचें और अपनी हर तरह की सहायता और जरूरत को पूरी करने के लिए मसीह के अलावा किसी भी बात पर भरोसा ना करें।
मैं आशा करती हूँ कि ये संदेश आपके लिए सहायक साबित हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। कृपया करके ये संदेश आप और भी मसीही भाई बहनों से शेयर करें, ताकि वो भी इन सब बातों में जानकार रहे, वो सब भी इन बातों से सावधान रहें और अपने जीवन को पूर्ण रीति से मसीह के पीछे चलते हुए पूरी आशीषों को ग्रहण करें। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सदा आनंदित और आशीषित रखे। जय मसीह की।